आओ दोस्तों, आज हम हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म जो ओम से शुरू होता है, हिंदुज़म, ओरिजिनल हिस्ट्री फैक्ट, द ब्रीफ पार्ट, द मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड सीरीज शुरू करते हैं। हिंदुज़म ओरिजिनल हिस्ट्री फैक्ट। हिंदुज़म पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो हिंदुज़म पर बातें करना बहुत आवश्यकता थी। 10,000 सालों का इतिहास है, कि कोई सादी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदुज़म जो है एक सोच है, एक इंसान के मन से निकली हुई फिलॉसफी नहीं है। लाखों लाखों मन के निकली हुई फिलॉसफी सो कंबिजन किया गया है। हिंदुज़म एक सोच है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे, हिंदुज़म को अलग करते से डिफाइनिंग करेगा, वो नॉन वायलेंस की है। तो फिर तो इतने साल से सस्टेन करता आ रहा है। कितने धर्म आए गए, लेकिन हिंदुज़म अभी भी है, हमेशा रहेगा। ये रियलिटी की बात करता है कि अल्टीमेट याद क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। ये सोई माया से हटके परम रूपी ब्रह्मा में विलीन हो जाए, यही हिंदुज़म, यही यही लक्षण होता है, यही हिंदुज़म बताता है। तो किस तरह से जीवन जीना है, तो सब तो दोस्तों चलो, हिंदुज़म के बारे में आपको बहुत सारा मालूम है, लेकिन आज हिंदुज़म वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजन, 10,000 साल के पहले का धर्म। तो दोस्तों चलो आइएगा, इसके बारे में सोचते हैं अपन। तो हिंदुज़म फर्स्ट थिंग एंड फर्स्ट, वो काल था, हमेशा जो यूनिवर्स है उसका सदस्य होता रहेगा और उसका खत्मा भी होता रहेगा। बात करें दोस्तों, तो हिंदुज़म की बात करें तो 3 भगवान हैं। मैनिफेस्टन बता रहा हूँ। हर भगवान का मतलब है, हर भगवान का मतलब है हर किसी का ब्रह्मा। ब्रह्म में तो जो यूनिवर्स को बनाते हैं, तो विष्णु पिजर कौन करता है, विष्णु करता है। और भगवान डिस्ट्रॉयर, वो तांडव होता है जब यूनिवर्स खत्म होता है, तो शंकर भगवान तांडव करते हैं। तो भगवान शिव डिस्ट्रॉयर है, भगवान शिव। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मतवा है, 10 अवतार हैं, ये सबसे बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हर युग में जो अवतार विष्णु जो है वो अवतरित होते रहते हैं। ब्रह्म जो है ये अंडर एस्टिमेटेड गॉड है, तो 2 ही जगह इनकी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को अगर मैनिफेस्ट किया जाए, विष्णु कोई नहीं है, आप है। लेकिन इंसान का जीवन होता है, इंसान का जीवन किस तरह व्यतीत करना है, ये हिंदुज़म बताता है। भगवान विष्णु कौन है, तो साइंस को भी रिलेटेड करते हैं, हिंदू हो जाते हैं। आयरस्टाइन की जो इक्वेशन है, ये हिंदुज़म में देखोगे ब्रह्मा और आत्मा के कंसेप्ट को वेरीफाई कर दिया है, वो भी देखेंगे हम। युग की बात कर रहे हैं, एक एरा है, वक्त सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। काल का पहिया घूमता जा रहा है कल्प में, और महायुग में, महायुग में 4 युगों में डिवाइडेड है। युग की बात करें, युग YUGA 4 युग है, 4 युग है। पूरी यूनिवर्स में जो क्रिएशन हुआ है उसका टाइम इंटरवल कितना है, क्या है। सतयुग की बात करें, सतयुग 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 की बात करते हैं, धर्म की बातें करते हैं। धर्म
एक भगवान के रूप में दिखाया गया है, और वो भगवान का रूप है गाय। गाय के 4 पाए होते, धर्म के भी 4 पिलर होते हैं। धर्म से पहला पिलर है तपस्या, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कंट्रोल, प्योरिटी। उसके बाद में आता है स्वच्छ, स्वच्छ होना पड़ेगा, मन से स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान, मन से स्वच्छ, तन से स्वच्छ। तीसरा मर्सी, दया। और चौथा ट्रूथफुलनेस है, सच्चाई। ये धर्म के 4 पिलर है। धर्म के एक गाय के माध्यम से दर्शाया गया है। तो गाय के 4 पाए होते हैं, इसलिए धर्म के 4 पहिया है। हर युग में धर्म होता है। धर्म के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। धर्म से ही कर्म जनरेटेड होता है। धर्म की अगर बातें करें तो हर युग में ये एक पिलर जो है वो गायब होते जाता है। और सतयुग की बातें करें तो सतयुग में ये चारों पिलर इन टाइटल है। तो भगवान विष्णु सतयुग में 4 अवतार हुए हैं, मस्त, कर्म, वराह और नरसिंहा। तो चारों पिलर है। भगवान विष्णु के अवतार हुए थे सतयुग में। सतयुग में गोल्डन पीरियड कहा जाता है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी लोगों की, जो एज थी 4000 सालों तक की थी। हर युग में एक पिलर पाव गायब हो जाता है। फिर त्रेता युग 3 ही, तपस गायब हो जाएगा, धर्म का रहेगा, 3 रहेंगे, क्लीननेस, सोच, दया और फुलनेस। तो 2 पैर गायब हो जाएंगे, तपस और क्लीननेस गायब हो जाएगा, और दया और सच्चाई रहेंगी द्वापर युग में। और कलयुग में अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें 3 पिलर गायब हो जाएंगे, काली सच रहेगा, और धीमे धीमे सच्चाई भी गायब हो जाएगी, और दोबारा यूनिवर्सल क्रिएट होगा। जब पाप बोझ बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु अवतरित हो गए और विनाश कर देंगे। दोबारा ये यूनिवर्स, ये साइकिल जो है, ये सभी 4 युग शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भागवत गीता में बेहतरीन अलग स्ट्रक्चर है। जो भागवत गीता में जो कलयुग का डिस्ट्रीब्यूशन गया है, उन बुक में लिखा है, स्ट्रक्चर में लिखा है, कितने सालों के पहले कंपाइल किया गया है, वो सच साबित हो रहा है। कलयुग का डिस्क्रिप्शन बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये परीक्षित और गाय की स्टोरी है, इसमें अपन नहीं जाना चाहिए। कलयुग में ये बोला गया है, जो भगवान हैं वो देवलोक लौट जाएंगे, मंदिरों में भगवान लौट जाएंगे। जो रूलर्स हैं वो बहुत ही अनरीजनेबल हो जाएंगे, और टैक्स रूलर्स राजनीति करेंगे, धर्मों के नाम से राजनीति होगी, अपने ड्यूटी से मुंह मोड़ेंगे, माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, खाने की कमी हो जाएगी, इंसान को मारकर खराब हो जाएगी, इंसान से जलने लगेगा, खून खराब हो गया। जो आम लाइफ है 20 साल तक के, वो 20 साल तक के रहेंगी, इंसान छोटा हो जाएगा, और इंसान का एक ही मोटिव रह जाएगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेक्सुअल इंटरपोज पूरी तरह से ड्रग्स में, लस्ट में, शराब में घुसता जाएगा, विलीन हो जाएगा, पाप चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। और उसकी शुरुआत दोस्तों हो गई है। धरती कांप उठेगी, तब भगवान विष्णु का जन्म होगा। काल के का उत्तर वो लेकर आएंगे, और सब कुछ विनाश लेकर सब इनर्स को देख जाएंगे। यही चीज़ें जो हमारे भागवत गीता में मार्कंडेय पुराणी में लिखा गया है, कमाल है। तो दोस्तों, लंबा होगा। व्हाट वी विल स्टडी, हम हिस्ट्री जानेंगे, में कंसेप्ट जानेंगे। मोक्ष की प्राप्ति होती है, इनका जन्म होता है, माया का से इंटरैक्ट करता है, बन जाता है,
माया इंटरेक्ट करता है, अट्रैक्ट करती है। माया यानी ये प्रकृति, जिस धरती पर आप रह गए हैं, ये नेचर। मेरे पास सोना है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास लस्ट है, मेरे पास लालच है, मेरे पास आ जाओ। तो क्या होता है, इंसान खींचता चला जाता है। हर काल सभी खिंच गए हैं इसमें। जिस इंसान ने समझ लिया मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आप जन्म लेंगे, आपकी पूरी लाइफ बिना था नहीं है, और फिर सिविल की सर्विस, फिर वही प्रॉब्लम, टेंशन, ये साइकिल छोड़ के सीधा ब्रह्म में विलीन हो जाओ, मोक्ष की प्राप्ति कर लो। माया ऐसा करने नहीं देती। तो मोक्ष क्या है, ये कौन देगा, ये गुरु देगा। ये कंसेप्ट की बात करते हैं, आगे जाकर हम देखते हैं डिफरेंट जाके हम ये जीने का तरीका है, तो सोसाइटी को बांधने का तरीका बताया है, वो देखेंगे। और फिर जरूरी है डाइटिज, कोई भी रोक टोक नहीं है हिंदुज़म में, कितने ही भगवान बना दो, हर भगवान मैनिफेस्टेशन, वो नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जानवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर किसी को इज्जत दी गई है। सबसे पुराना रिलीजन है हिंदुज़म। हिंदुज़म बहुत पुराना रिलीजन है, 10,000 साल पहले से चला आ रहा है। इनको सनातन धर्म बोला जाता था। हिस्ट्री देखे, 1500 बीसी से प्रीवैदिक पीरियड था, 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक के हजारों सालों तक के ये टेन्योर है। ये था वैदिक पीरियड था, वेदों का कंपाइल था, तो यहाँ पर हुआ डिवाइन रिलेशन हुआ था दोस्तों। ऋषि मुनि को साक्षात ब्रह्म ने दर्शन दिए थे, उनको बोला था, और उनकी वाणी है, उनकी सेंट है। ये वेदों को लेको और वेदों को स्मृति में रखो। देखो दोस्तों, दो में डिवाइडेड है, एक स्मृति और जो बोल बोल के जाती है, और स्मृति या नहीं यादें, रिमेम्बर, भगवन गीता और रामायण। वेद सबसे पहले आए थे हिंदुइज्म में, सबसे पहले कंपाइन में था। उसके पास में 500 बीसी से लेकर 500 एडी तक के ये पुराणों का पेट था। यहाँ पर पुराण लिखे गए हैं बहुत ढेर सारे। 500 एडी से 1500 एडी से मिडिवल था। शंकराचार्य, भक्ति मूवमेंट चालू हुआ, भक्ति मूवमेंट मॉडर्न, फिर बाद में मॉडर्न स्वामी विवेकानंद आए थे, राजा राम मोहन राय थे, मॉडर्न हिंदू रेनेसा, हिंदू रे अनवेकनिंग। ये जो हिंदुइज्म में है, सोशल लीगल थे, पूरे तरह से आवाज़ उठाने में कामयाब हुए थे राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। इसका इससे प्रूफ है, एक छोटा सा इतिहास है। अगर हिंदू देखा जाए तो हिंदू वर्ड कहाँ से आया, ये हिंदू इंडस नदी थी, सिंधु नदी थी, उसके आसपास जो लोग रहते थे ये हिंदू हैं। तो हिंदुज़म की बातें करें, यहाँ पे कोई भी भगवान तक के मजाक उड़ा सकता है, जितने चाहे भगवान बना सकते हैं, यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। हिंदुज़म का ही सवाल नहीं उठा था। अल्टीमेटली आप जितने भी भगवान बना रहे हैं, वो एक जरिया है ब्रह्म को, परम ब्रह्म तक पहुँचने का। अल्टीमेट एम यही है कि आपको ब्रह्म को समझना है, जिसने आपको बनाया है, उसको समझ पर उस पर विलीन हो जाना है। तो ये चीज़ें हैं। मेजॉरिटी रिलीजन है, 80% हिंदू है, और थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है दुनिया का। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो कंसेप्ट क्या है इसका, सेंट्रल फिलोसफी क्या है। ब्राह्मण सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मण और प्रिवेलिंग एनर्जी जो सब में था, हमेशा नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी क्रिएटेड, उसमें से निकलता है आत्मा, जो हमारी सोल है, जो आत्मा है, ये लाइफ साइकिल के बर्थ में फंस जाता है। जो अल्टीमेट सोल्स ऑफ एनर्जी है, जो ईश्वर है, परम रूपी परम ब्रह्मा, जिसको ब्राह्मण बोला गया है, उससे से निकलता है, आत्मन निकलता है। तो पीसेस ऑफ एनर्जी रहते हैं। आत्मन हम है, आत्मा इंटरेक्ट करता है,
माया से। माया ये प्रकृति है, आत्मन क्या करेगा, इंटर करेगा माया को इस प्रकृति में, और जब वो माया में एंटर करेगा तो एक फिजिकल फॉर्म लेगा, उसको ह्यूमन बॉडी बोला जाता है। ये जन्म की कहानी है। अब जन्म होता है इंसान का, उसे चेतना जगती है, वो होश में आता है, कॉन्शियसनेस। यही ह्यूमन बॉडी किससे इंजेक्ट करती है, वापस माया से। माया अपने आप अट्रैक्ट करती है इन सबको कि मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सब कुछ तुमको मिलेगा। ये एक्चुअली है ही नहीं, ये मिथ्या है। रियलिटी क्या है, ब्रह्मांड और मोक्ष, यही रियलिटी है। इसी को समझना होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम इस साइकिल में फंस जाते हैं, जो बर्थ है, रीबर्थ है, इसमें हम फंस जाते हैं और बार बार हमारा जन्म हो जाता है। 6 कैटेगरीज होती है, जन्मों की 6 कैटेगरीज होती है। एक्वेटिक, बर्ड्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, एनिमल और ह्यूमन, ये 6 कैटेगरी होती है जिसमें इंसान जो फंसा रहता है। ब्रह्मांड से निकलती है आत्मन, और आत्मन जो है, जो साइकिल है, वापस जन्म लो मरो, इसमें फंस जाता है। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हम इसी से होकर दोबारा जन्म लेना ही नहीं है, विलीन हो जाओ। दोबारा जन्म लेना ही नहीं है, प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम निर्माण होता है, लेकिन सीधा ब्रह्मांड में चले जाओ। लेकिन दोस्तों क्या है, ये जो फाट में हमारा जन्म होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन होता है, ह्यूमन्स होता है। अब एक सवाल उठता है, मोक्ष को पाया कैसे जा सकता है, मोक्ष कैसे पाया जाएगा। एक ही तरीका है, अपने कर्म को अच्छे से करो। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा भी रिएक्शन होगा। आपने अगर अच्छे कर्म किए, आप अपने कर्मों में अच्छे कर्म किए, सबकी भलाई की, सबके बारे में अच्छे सोचा, तो मोक्ष, तो आपको मोक्ष मिलेगा। इस साइकिल से फ्री हो जाएंगे और ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे, और फिर काम खत्म। फिर आपके अच्छे कर्म का हिसाब जो है, हर किसी का हिसाब ये यूनिवर्स में है। ये यूनिवर्स बहुत इंटेलिजेंट है, आप यूनिवर्स के इंटेलिजेंस को कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते यार। ब्रेन अलग, किडनी अलग, ये डिजाइन की गई है, पूरी बॉडी की डिजाइन की गई है। आप नहीं सोच सकते कि आप किसी के साथ में बुरा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप अगर किसी से बुरा कर रहे हैं तो आपके साथ में ही उतना ही बुरा होगा। अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कभी कभी अगले जल में मिलता है, जैसा फल है, जैसा बीज पेड़ में लगाते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी तुरंत मिलता है, कभी कभी टाइम लगता है, लेकिन मिलता जरूर है भाई। कर्मों के माध्यम से आप जो है इससे फ्री हो जा सकते हैं। मोक्ष को पाने के लिए 2 तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से तरीके हैं, एक द्वैत, एक अद्वैत। कर्मों में मोक्ष को पाने के लिए अपने कर्म बहुत अच्छे रहना चाहिए। इस संसार में जो बर्थ और जन्म और मृत्यु का साइकिल जो होता है उसको संसार कहते हैं। इस संसार से हट जाइए। इसका और एक तरीका है, कर्म को करने के लिए, अच्छे कर्मों को करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, योग। 4 तरीके के मेथड बताए गए हैं। 4 में से अगर एक में भी बरीका तरीके से परिपक्व हो गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले ये होता है कर्मयोग, कर्म बहुत अच्छे चाहिए। दूसरा भक्ति योग, भक्ति में विलीन हो जाओ, ब्रह्म को समझ लो। जब तक आप ब्रह्म को नहीं समझोगे तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी। तीसरा ज्ञान योग, इतने ज़्यादा ज्ञानी हो जाओ, खूब पढ़ाई करो। यहाँ पर सेंट्रल टीचिंग हैं, कुछ भी कर लो, अपने कर्म अच्छे रखो। कर्म अगर अच्छे रखो तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। फिर होता है हठ योग, अपनी बॉडी को प्रॉपरली ट्रेन कर दो। ये मेथड होते हैं, इन मेथड को परिपक्व हो गए तो डेफिनेटली आपको मोक्ष को प्राप्ति होगी विद गुड कर्मा। कर्मा को आपको अच्छा रखना है। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे, हम ब्रह्म को समझना है
ब्रह्म को हमने योग के बारे में आपको बताया कि ब्रह्म को आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये योग का मोटिव क्या है, क्या कर रहे हैं इस मोटिव से, क्या करेंगे हम इससे। तो 3 चीज़ें होती है। नंबर 3 का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बड़ा होता है सत्य, दूसरा होता है चित्त, आनंद, तीसरा आनंद। ये तीनों मिलकर त्रिशूल बनाते हैं। सत्य मतलब होता है ब्रह्म, ये ब्रह्म को डायरेक्ट समझ लो, इन पूरे के पूरे मेथड को डायरेक्ट समझ लो, काम भी खत्म हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, मोक्ष मिल जाएगी। दूसरा होता है चित्त, खुद में, खुद के अंदर में ब्रह्म का एक पार्ट आत्मा है, आपके अंदर भी है, आप ही विष्णु हैं, आप ही विष्णु हैं। आप उस आत्मन को समझ लो। आप उस आत्मन को कैसे समझोगे भाई? ज्ञान योग से मेडिटेट करो, ज्ञान लगाओ, ध्यान लगाओ, उस ब्रह्म को समझ लो। तीसरा और आखिरी होता है आनंद। बहुत खुशी मिलती है जब आप भक्ति में विलीन हो जाते हो। भगवान की भक्ति करो, मूर्ति बना के पूजा करो और इस ब्रह्म को समझ लो। आप देख रहे हैं ना किस तरह से कनेक्शन है, सत चित और आनंद। सत चित आनंद, सच्चिदानंद नहीं, सत चित आनंद। इसी योग से आप ब्रह्म को समझ सकते हो और मोक्ष के प्राप्त। और नहीं किया तो याद रखना, बार बार इसी साइकिल में फंसते रहोगे। जो बुरा करते हैं उस साइकिल में पक्का फंसते रहते हैं। एक बात पता नहीं रहता हूँ, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। मार्कंडेय पुराण भागवत गीता में ऐसा लिखा है, कलयुग अपने स्वयं सिरा पर होता है। जब पाप बहुत होता है तो वही इंसान सहवार करेगा जिसका दिल अच्छा है, जिसका धर्म अच्छा है, जिसका कर्म अच्छा है। भगवान उन्हीं के साथ होंगे, उस साथ भी भगवान रहेंगे, तो उन्हीं के साथ रहेंगे जो वाकई दिल से अच्छे हैं, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो ये चीज़ याद रख में रखिएगा, अच्छाई का साथ पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। दूसरा जो कंसेप्ट है धर्म, कर्म ठीक है, धर्म ही उतना इम्पोर्टेंट है। सारे युग जो है धर्म से ही चल रहे हैं, धर्म को ही भगवान माना गया है। आपने देखा था, धर्म को फॉलो करो, जो आपका धर्म है उससे आपके अच्छे कर्म भी वो निषेध हो जाएंगे। तो यहाँ पर धर्म की डेफिनेशन देखेंगे तो करना क्या है, राइट कंडक्ट, ये होता है धर्म। हर किसी के लिए अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए वो धर्म हो। तो सभी, एक ब्यूरोक्रेट का धर्म है, वो एक पत्नी का धर्म है, एक पत्नी का जो धर्म है वो एक आम इंसान का धर्म हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि धर्म जो है अलग अलग होते हैं। जो धर्म दिया गया है उससे अच्छे से निभाना चाहिए, उससे अच्छे से निभाता है तो आपके कर्म जो है वो पॉजिटिव होते जाएंगे, पॉजिटिव जन्म हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपको मोक्ष मिल जाएगी। जन्म और मृत्यु, ये जो कंसेप्ट है ये आपके कर्म पर डिसाइड करते हैं। और आपने अच्छे कर्म किए, आप पर ऊपर जाते हुए भी आप बुरे कर्म किए तो जो आपका जो जन्म है वो लोअर साइड नर्क में होगा, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, जो आपका जन्म है ये योर साइकिल में होगा और आपके बहुत ही खराब कर्म है, आप पापी है, सबसे बुरा किया है, तो ये याद रख लो कि अगले कीड़े मकोड़े बनोगे। ऐसा ही तुझे बोलता है, लोअर साइकिल मिलती जाती है। धर्म को, जो अपना धर्म है, एक राजा का धर्म है राजधर्म, प्रजा को खुश कर कर सही रखे। कलयुग में जो धर्म है एक पैरों पे खड़ा है, खाली सच पे, और यही जो सच है धीमे धीमे कलयुग से खत्म होते जाएगा। और उसके बाद में कलयुग का बिना भगवान विष्णु अवतारित होंगे। तो ये चीज़ है। भागवत गीता, श्री भागवत गीता की बात करें, स्वधर्म पर बहुत, इस पर बहुत ज़्यादा दिया गया है। धर्म, भागवत गीता का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र में वार में उनके भाई होते हैं, सारे रिलेटिव होते हैं, उनके दादाजी होते हैं। अर्जुन अपने हथियार को तक, मैं नहीं लड़ता, मेरे सामने मेरा पूरा परिवार है, मुझे युद्ध नहीं करना है। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं, उपदेश देते हैं, उनके भागवत गीता में बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है। तो भागवत गीता तो श्री कृष्ण यही बताते
तुम एक क्षत्रिय हो, ये तुम्हारा धर्म है और धर्म को इस्टेब्लिश करना है तो इनका विनाश करना जरूरी है। जब तुम इनका विनाश नहीं करोगे तब तक बैलेंस नहीं बनेगा, और नेचर हरदम बैलेंस प्रेफर करता है। तो ये तुम्हारा धर्म है, ये पूरा उपदेश देते हैं। तो धर्म का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छे कर्म करने हैं, योग करना है, धर्म को समझना है। ये कैसे समझेंगे? एक इंसान चाहिए जो आपको गाइड करे, उसको कहते हैं गुरुज, गुरु कहते हैं। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही बताएगा। गुरु आपको बताएगा ये योग को आपको कैसे सीखना है, वेदों का पाठ कैसे गुरु बनाएगा। गुरु आपको गाइड करेगा। हम माया से इंटर करते हैं, हम डूब जाते हैं मेडिटेटिव के वर्ड में, इससे बाहर निकालने के लिए गुरु निकालता है। गुरु का काम होता है आप मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये सब देख रहे छलावा है, इससे निकल के अपने को यहाँ पर ये पण समझ लीजिएगा कि सन्यासी बनो। सन्यास धारण करने से कुछ नहीं होगा भाई, अपना जीवन जियो, अच्छे से जियो, लेकिन कर्म अच्छे करिए। कोर फिलॉसफी यही है कि सच्चाई के साथ मत छोड़ो, नॉन वायलेंट रहिए और दूसरों का भला करते रहिए। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। यह है भैया कंसेप्ट हिंदुज़म का। तो भगवान ये वर्ण सिस्टम जो आइडिया था बहुत बढ़िया था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण ने खबाड़ा कर दिया। वर्ण में 4 क्लास आते हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण आते हैं, जिनसे इंटेलेक्चुअल बोला जाता है। ये प्रिस्टली क्लास है। ब्राह्मण पढ़ाएगा, गाइड करेगा, उपनिषद वेद का ज्ञान लेगा और लोगों को बताएगा कि क्या मोक्ष की प्राप्ति होनी है और कर्मों को सही करना है। यौगिक प्रचार सिखाएगा। क्षत्रिय, वॉरियर्स, राजा सेकंड क्लास, उसके बाद वैश्य, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और फाइनली शूद्र होंगे। वेदों का ज्ञान ये तीनों लोग ऊपर के लेंगे, शूद्र नहीं ले सकेंगे। बाद में पूरी तरह से लेटर वैदिक पीरियड में कबाड़ा हो गया दोस्तों, और एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। तो हिंदुज़म में ऐसा कभी नहीं लिखा था कि एक्सप्लॉयट करे। आइडिया सही था, बाद में बहुत दिक्कतें हो गई है। सोशल इवेंट्स ने धर्म ले लिया। उसके बाद विवेकानंद को आना पड़ा, राजा राममोहन को आना पड़ा, दयानंद सरस्वती को, बैक टू वेदांत। तो ये चीज़ें थी। तो टॉप 3 क्लास को टॉयज ब्लाम बोल जाता है। इनके 4 स्टेजेस होते हैं, इन सबको बिताने पड़ते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपनी जिंदगी बितानी है। ये 4 मेथड बताए हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा, आचार्य, ब्रह्मचर्य। ये जो स्टूडेंट पेज में आपको सेलिब्रेट होना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। वेदों की पाठ आपको अभ्यास आना चाहिए, मास्टरी हासिल करनी है, ब्रह्मचर्य अटेंड करना है। फिर इस बात में गृहस्थ, एक मिल की शादी होगी, बीबी होंगी, बच्चे होंगे, गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से निभाएगा, अटेंड करेगा, ये पुरुषार्थ है, यही तुम्हारा धर्मार्थ है। फिर वनप्रस्थ, अपने लाइफ से रिटायर हो जाओ और सन्यासी हो जाओ, अपने बीबी को भी अपने पत्नी के साथ जाओ, फिर गृहस्थ करो, पूजा करो, और फाइनली सन्यास पूरे तरफ से। इससे रिलिजियस जीवन के त्याग को भगवान की पूजा में विलीन हो जाओ और अल्टीमेटली मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। ये वर्ण सिस्टम है, ये हिंदुज़म में डिवीजन है, ये चीज़ है। अब अगर अपन हिंदू पिक्चर का क्लासिफिकेशन किए थे, कंसेप्ट आप समझ गए, ब्राह्मण, फिर आत्मन, फिर कर्म, धर्म, गुरु, फिर वर्ण, ये कंसेप्ट है। हम हिंदू कृष्ण की बात करते हैं 2 में, श्रुति बोल बोल के याद की जाती है, उसको श्रुति कहते हैं। वेद आए 4 में, रूमवेग, सामवेग, यजुर्वेग और श्रुति जो लिखी हुई है, इतिहास, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, सबसे इम्पोर्टेंट धर्मशास्त्र, दर्शन, उपवेद, पुराण, आगमन, यह आप देख सकते हैं। 4 पार्ट में
जो प्राइमरी डाइटीज है, ये हिंदू की डिवाइडेड है। जो भगवान की विष्णु की पूजा करते हैं, वर्धमान पूजन की पूजा करते हैं शिवजम, फिर देवी की पूजा करते हैं शक्तिजम, और फिर देवता की पूजा करते हैं समर्थिजम। हिंदुज़म में ब्रह्मा ब्रह्मा तो हिंदुज़म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों ने पूरे दुनिया को बनाया है, और ये तीनों ही पूरी दुनिया को ख़त्म करेंगे। और फिर गॉडेस आते हैं, अगले पार्ट में अपन देखेंगे, अगले बातों में देखेंगे, समुद्र मंथन की भी स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी समझ गई होंगी, ऐसा समझता है। तो हिंदुज़म ये इतने में पूरा नहीं होता, हिंदुज़म को पूरा करने के लिए बहुत सारी बात लगती है। तो यही है हिंदुज़म। दोस्तों, जहाँ तक के पहले पार्ट में अपने हिंदुज़म को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, और हिंदुज़म बहुत बड़ा धर्म है जो हिंदुस्तान में 85% में आता है, और इसी धर्म की साथ से सभी अभ्यास है। तो हिंदुज़म स्वामी विवेकानंद रहे, कोई भी रहे, इनसे स्टार्ट होता है।